एक बार फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों बीए बीएससी बीकॉम महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी से फर्स्ट सेमेस्टर का जो फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का पेपर होने वाला है वो सब्जेक्टिव होने वाला है, रिटेन होगा। तो रिटेन का क्वेश्चन ला दिया हूँ। तो रिटेन का क्वेश्चन देख लीजिए कैसे आएगा, कैसा क्वेश्चन आता है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन ऐसे आता है, पोषण क्या है, व्हाट इज न्यूट्रिशन। पोषण क्या है, पोषण के बारे में आप लोग पूरी तरह से पढ़ लीजिएगा। यहाँ देखिए, सजीव मनुष्य समेत सभी जीव जंतु के शरीर में जैविक क्रियाओं के संचालन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा भोजन की प्रारब्ध होती है। सजीवों द्वारा भोजन पोषक पदार्थों के अंतर्ग्रहण, भोजन को शरीर में पहुंचाने की क्रिया, पाचन, अवशोषण और समांगीकरण करने एवं अपच पदार्थ का त्याग करने की संपूर्ण प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। ऊर्जा उत्पादन, शारीरिक वृद्धि की, टूट फूट की मरम्मत करने के लिए आवश्यक पदार्थों को पोषक पदार्थ कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखिए पोषण क्या है, यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हमेशा आता है। तो बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है, ये आसानी से पोषण क्या है आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए आगे है पोषक तत्वों के प्रकार। पोषक कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ देखिए लिखा है, हमारे आहार में ऐसे फूड शामिल होने चाहिए जो सही मात्रा में पोषक तत्वों की आपूर्ति कर सके। इस तरह के आहार को संतुलित आहार कहा जाता है। ऊर्जा उत्तकों के रखाव और शारीरिक क्रियाओं के लिए हर व्यक्ति को 6 पोषक तत्वों की जरूरत होती है, जिससे प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, पानी और खनिज शामिल हैं। आइए विस्तार से इनके बारे में जानते हैं। 6 पोषण की आवश्यकता होती है पोषक के लिए। यहाँ देखिए प्रोटीन दिया गया है, प्रोटीन के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा बढ़िया से। शरीर के पोषक के लिए प्रोटीन एक बहुत ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स है जिसका सेवन हर किसी को करना चाहिए। हमारे शरीर की अच्छी तरह काम करने के लिए, मांसपेशियों के निर्माण तथा हमारे शरीर की कोशिकाओं को बनाने और सुधारने के लिए प्रोटीन अत्यंत जरूरी है। साथ में प्रोटीन हमारे शरीर को ऊर्जा का स्रोत भी है। प्रोटीन के समृद्ध स्रोतों में अंडा, मछली, मीट और बीन्स शामिल हैं। प्रोटीन शरीर को अमीनो एसिड द्वारा प्रदान करता है। आगे देखिए विटामिन दिया गया है, विटामिन को भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ देखिए मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। यहाँ देखिए हमारे शरीर को विटामिन की बहुत ही ज़रूरत है। यदि किसी भी कारण कोई विटामिन हमारे शरीर को न मिल पाए तो हमारा शरीर विटामिन जनित रोगों से ग्रसित हो सकता है। विटामिन वह पदार्थ होते हैं जो आपके शरीर को ग्रो करने में सहायता करते हैं, आगे बढ़ने में सहायता करते हैं। यह आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं तथा कई बीमारियों से दूर रखते हैं। ज़्यादातर विटामिन हमें फल और हरी सब्जी से प्राप्त होता है। यहाँ देखिए आगे मिनरल्स है, मिनरल्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं। यहाँ देखिए दिया गया है, मिनरल्स एक अच्छा न्यूट्रिशन है। कुछ महत्वपूर्ण मिनरल या खनिज हमारे शरीर के ठीक ढंग से काम करने के लिए ज़रूरी होती हैं। यह न केवल शरीर के मेटाबॉलिज्म को सही करता है बल्कि आपके स्वास्थ्य को भी अच्छा रखता है। इसके स्रोत में फल, सब्जी, डेयरी उत्पाद, मांस और मछली शामिल है। यहाँ देखिए आगे देखिए कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ देखिए दिया गया है, कार्बोहाइड्रेट के रूप में स्टार्च या मंड प्रमुख भोज्य पदार्थ है जो कई तरह के खाद्य पदार्थ में पाया जाता है। आलू, साबुदाना, चावल, साबुत अनाज, पास्ता, रोटी, मक्का आदि में पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इसे खाने से शरीर को ऊर्जा मिलती है तथा यह पाचन में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। फिर यहाँ देखिए वसा के बारे में दिया गया है। वसा या फैट हमारे आहार को मुख्य घटक है और शरीर में कई काम करता है। इसके आवश्यक स्रोत में डेयरी प्रोडक्ट्स, मांस, बीज और नट तथा वनस्पति तेल जैसे खाद्य पदार्थ शामिल हैं। फैट फैटी एसिड में पच जाता है जिसका उपयोग ऊर्जा स्रोतों के रूप में किया जाता है। फिर यहाँ देखिए पानी के बारे में दिया गया है इसके आगे। यहाँ देखिए पानी को भी हम न्यूट्रिशन में शामिल करते हैं। शरीर में लगभग 60% हिस्सा पानी से बना है। यह पर्याप्त H2O पीने से शरीर में तरल संतुलन बनाए रखने में सहायता मिलती है जो शरीर में पोषक तत्वों को परिवहन में मदद करता है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है और भोजन को पचाने में सहायता करता है। इसलिए कभी अपने शरीर में पानी की कमी ना होने दें। यहाँ देखिए आगे दिया गया शरीर के लिए पोषण की उपयोगिता क्या है। यहाँ देखिए आगे दिया गया है, किसी भी सजीव के लिए पोषण जरूरी है। इसके लिए शरीर क्रियाएं संभव नहीं है। जिसके प्रकार किसी वाहन के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती है उसी प्रकार हमारे शरीर को पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। आइए विस्तार से पोषक तत्वों की आवश्यकता के बारे में जानते हैं। यहाँ देखिए पोषक तत्व, यहाँ देखिए एनर्जी में भी होता है ऊर्जा।
यहाँ देखिए ऊर्जा के बारे में दिया गया है। शरीर के विभिन्न कार्यों के संचालन हेतु आवश्यक ऊर्जा के विभिन्न अवयवों मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट एवं वसा की ऑक्सीजन ऑक्सीकरण में प्राप्त होती है। यहाँ शारीरिक मरम्मत आप कैसे कर सकते हैं। यहाँ देखिए भोजन शरीर की वृद्धि एवं क्षतिग्रस्त अंगों एवं ऊतकों की मरम्मत में योगदान करता है। इस कार्य को प्रोटीन, खनिज, लवण, विटामिन आदि संपन्न करने में योगदान करते हैं। यहाँ देखिए आगे दिया गया हेडिंग उपापचयी नियंत्रण। भोजन शरीर के विभिन्न अंगों एवं जंतुओं को उचित दशा में बनाए रखता है और उनका उचित संचालन कर उपापचयी क्रियाओं में नियंत्रण करने में योगदान करता है। इस कार्य में विटामिन, खनिज, लवण एवं जल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यहाँ देखिए इम्यूनिटी के बारे में दिया गया है। इसके आगे आइए हम इम्यूनिटी के बारे में जान लेते हैं। यहाँ देखिए संतुलित भोजन शरीर के रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाना, प्रोटीन, खनिज, लवण, विटामिन आदि इस कार्य के लिए महत्वपूर्ण पदार्थ है। इस प्रकार भोजन शरीर के रोगों से रक्षा करता है। प्रतिदिन कितने पोषण की होती है ज़रूरत। आपको पोषण प्रतिदिन कितनी ज़रूरत होती है, यहाँ देखिए आगे दिया गया है। आमतौर एक ह्यूमन बॉडी को उसकी उम्र और जैविक क्रियाओं के अनुसार पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। बच्चों, गर्भवती महिलाओं और वयस्कों के लिए अलग अलग मानक तय किए गए हैं और इनकी मानकों के अनुसार व्यक्ति को अपने भोजन में पोषक तत्वों को सम्मिलित करना चाहिए। अगर भारतीय की बात करें तो भारत सरकार में सर्वे भी यही होते हैं, कहते हैं कि प्रति व्यक्ति पोषण उम्र के अनुसार होनी चाहिए। 2012 के सर्वे में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग अलग पोषण के मानक दिए गए हैं। हालांकि हम आपको न्यूट्रिशन आहार विशेषज्ञ द्वारा बताई गई पोषण जरूरतों के बारे में बता रहे हैं। आप अभी किसी आहार विशेषज्ञ सलाह लेकर शरीर की जरूरत हिसाब से पोषक तत्व ले सकते हैं। दोस्तों यही सब क्वेश्चन था। यहाँ देखिए आज हम लोग पोषण के बारे में बताए हैं। पोषण क्या है, पोषण के भाग, प्रकार सब बता चुके हैं। दोस्तों पोषण के बारे में आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ के जाइएगा ताकि आप पेपर देने में आसानी हो। दोस्तों इसी तरह फूड एंड न्यूट्रिशन का क्वेश्चन लाता रहूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारे चैनल पर नए आए हैं दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।